आर के एजुकेशन के जीके जीएस में आपका स्वागत है। मेरे भाई, आज बिहार के प्राचीन कालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत को हम लोग डिस्कस करेंगे और इस पर पूछे जाने वाले प्रश्न को भी हम लोग देखेंगे। तो टेस्ट के तौर पर देखेंगे। तो चलिए थोड़ा सा इसका इतिहास जान लेते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो मेरे भाई, प्राचीन काल के जो प्रमुख जो स्रोत थे वो क्या थे? मैं बिहार स्पेशल की बात कर रहा हूँ मेरे भाई। बिहार स्पेशल से लेकर के आया हूँ, बिहार स्पेशल का ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको साहित्यिक साक्ष्य के बारे में जानकारी देंगे और पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में जानकारी देंगे, है ना। और यात्रियाँ भी जो यात्रा करे हैं उनके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो साहित्यिक साक्ष्य में बात करते हैं कि दो धर्म थे। एक था लौकिक धर्म साहित्य और एक था धार्मिक साहित्य। ये दो साहित्य थे किसमें? साहित्यिक साक्ष्य में। तो सबसे पहले धार्मिक साक्ष्य की बात करेंगे, साहित्य की बात करेंगे मेरे भाई। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जानना होगा कि धार्मिक जो साक्ष्य हैं मेरे भाई वो कौन कौन से हैं। तो याद रखना होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, विभिन्न पुराण, शतपथ ब्राह्मण, दीर्घ निकाय, अंगुत्तर निकाय और विनय पिटक और एक भगवती सूत्र। ये सब क्या है मेरे भाई? ये सब जो हैं वो धार्मिक साहित्य हैं। क्या हैं? धार्मिक साहित्य हैं। उसी के जस्ट बगल में हम लोग पढ़ेंगे कि साहित्य साक्ष्य के दो। तो धार्मिक साहित्य जान लिए तो लौकिक साहित्य की भी जानकारी भी लेंगे, है ना। लौकिक साहित्य के बारे में भी जानेंगे मेरे भाई। तो लौकिक साहित्य के बारे में जानेंगे। चलिए उससे देखते हैं कि इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? पहला मेरे भाई याद रखिएगा, पहला क्या है ना। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है पहला। देखिए पहला क्या है कि बौद्ध धर्म का इतिहास। बौद्ध धर्म का इतिहास किस में पढ़ने को मिलता है? तो लामा तारानाथ, है ना, एक लिखे हैं। अगला जो है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य, याद रखना होगा। अगला जो है से रामरचित। रामरचित का लेखक कौन है बताइएगा? तो संध्याकार नंदी, है ना। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक का नाम है पुरातात्विक साक्ष्य। इसमें भी क्या क्या मिला मेरे भाई आपको जानकारी जरूर देंगे। तो इसमें क्या क्या मिला है आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें क्या मिला है, ठीक है। चलिए इसमें क्या मिला है। तो पहला मृद भांड, क्या याद करना है? मृद भांड, विभिन्न उपकरण मिले हैं देखने को, चित्र का भी मिला है देखने को और अशोक स्तंभ भी मिला है ना। पुरातात्विक साक्ष्य में मिला है बिहार के। तो अशोक स्तंभ के साथ अशोक के शिलालेख भी मिले हैं और गुप्त कालीन का भी अभिलेख मिला है और नालंदा विश्वविद्यालय का भी अवशेष मिला और वहीं मूर्तियों का भी अवशेष मिला देखने को, साक्ष्य मिला मूर्तियों का, है ना। उसके बाद फिर सिक्का का भी प्रचलन हुआ। तो चलिए इसी के साथ अगला जो यात्रीय जो वृत्तांत जो है मेरे भाई, यात्रीगण है ना, जो हमारे बिहार में जो यात्रा किया है वो यात्रा करते समय कौन कौन सा पुस्तक लिखा तो आपको याद होगा, है ना। वो पुस्तक कौन कौन से लिखा मेरे भाई? तो आप यहाँ ध्यान दें कि मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज ने क्या लिखा मेरे भाई? इंडिका, है ना। उसके बाद आया फाहयान। तो फाहयान यात्रा किया लेकिन क्या लिख कर गया किसी को पता नहीं। उसके बाद आता है हेनसोंग। हेनसोंग आता है तो सीयू की पुस्तक, है ना, सीयू की। उसके बाद आता है इत्सिंग का यात्रा। जब इत्सिंग आता है तो वो भी क्या लिख कर जाता है सो वो किसी को भी मालूम नहीं चलता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऑल क्वेश्चन डिस्कस के साथ बढ़ेंगे मेरे भाई, ठीक है। ऑल क्वेश्चन डिस्कस के साथ चलेंगे। आप इसमें थोड़ा सा जानकारी तो आपको पता ही हो गया होगा कि बिहार में, है ना, कौन कौन से साहित्य धार्मिक, है ना, साहित्य और लौकिक साहित्य हैं, है ना, पुरातात्विक साहित्य है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्न की ओर। बिहार स्पेशल सब प्रश्न लेकर के आए हैं मेरे भाई। तो वो प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अब प्रश्न कहता है आपके सामने, पहले ये देख लीजिएगा कि ऑल क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑल क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करके बताएंगे मेरे भाई। तो चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है। टोटल प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 40, यानी कि 40 प्रश्न, सॉरी 14 प्रश्न देखने को मिलेगा।
तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वो देखिए आप क्या है। स्क्रीन पर पहला प्रश्न आपका है कि ताम्रपत्र, है ना, ताम्रपत्र लेखक दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, तो किससे था, है ना, तो किससे था मेरे भाई, ये आपको जवाब देना है। तो चलिए, आपका ऑप्शन है बर्मा से, दूसरा ऑप्शन है थाईलैंड से, तीसरा ऑप्शन है कंबोडिया से, चौथा ऑप्शन है जावा और सुमात्रा से। तो चलिए आप इसका जवाब दीजिए, प्रश्न आपके स्क्रीन पर है फटाफट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो राइट इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा मेरा जावा सुमात्रा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो जावा सुमात्रा कैसे होगा इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले तो जानिए कि ताम्र पत्रों को जो है ना, से तांबे की लपेट पर लिखे एक शिलालेख है, ठीक है ना। और शिलालेख से संकेत मिलता है कि बिहार के प्राचीन राजाओं ने जावा और सुमात्रा के साथ संबंध स्थापित किए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ऑप्शन है महाभारत में, ऑप्शन बी है अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन सी में है छांदोय उपनिषद, ऑप्शन डी में है संयुक्त निकाय। तो आपको आंसर देना होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दे मेरे भाई। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, अंगुत्तर निकाय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, अंगुत्तर निकाय। अब चलिए अंगुत्तर निकाय के बारे में जानिए, है ना। तो प्राचीन भारत में शक्तिशाली राज्य और गणराज्य रहे, जिसमें 16 महाजनपदों की सूची बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में प्रमुखतः उपलब्ध करा दी गई है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है मेरे भाई। तीसरा प्रश्न कहता है कि ईसा पूर्व छठी शताब्दी में यानी कि छठी सदी में विश्व का प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। ऑप्शन में है मेरे भाई, ऑप्शन है वैशाली, उसके बाद एथेंस, उसके बाद स्पार्टा और उसके बाद है पाटलिपुत्रा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जरूर बताएं क्या होगा। सर ठीक है। चलिए, तो उसके बाद आपका ऑप्शन में क्या क्या है, वैशाली, एथेंस, स्पार्टा और पाटलिपुत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वैशाली, है ना। अब जानिए कि आखिर वैशाली क्यों है ना। तो चलिए, कहा जा रहा है कि वैशाली को विश्व के पहले गण्य राज्यों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है, जबकि जहां छठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रतिनिधियों की सभा गणतंत्र द्वारा शासन प्रणाली विद्वान थी, है ना। उसके साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। चलिए, तो उसका ऑप्शन है ना, प्लूटार्क, है ना, स्ट्रैबो, उसके बाद है विशाखदत्त, उसके बाद अश्वघोष, है ना, अश्वघोष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विशाखादत्त, है ना, विशाखादत्त याद रखिएगा। तो चलिए समझिए, विशाखादत्त द्वारा लिखित नाटक, है ना, कि मुद्रा राक्षस, है ना, में विशेष रूप से चंद्रगुप्त मौर्य और सत्ता में उनके उदय में शामिल राजनीतिक दांव पेच पर वर्णन किया गया है। चलिए, इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन है, प्रश्न कहता है पांचवा कि वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है, आप बताइए। ऑप्शन क्या है, दिव्यावदान, और उसके बाद है अर्थशास्त्र, इंडिका और अशोक के शिलालेख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप जरूर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिका, और राइट आंसर सी हो जाएगा, है ना, इंडिका हो जाएगा राइट आंसर। मेगास्थनीज की इंडिका, हालांकि बाद में लेखकों ने इसके उदाहरणों को माध्यम से, है ना, केवल अंशों में ही उपलब्ध है, जबकि मौर्य काल के साम्राज्य के दौरान पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के प्रशासन, है ना, प्रशासन और समाज की विस्तृत विवरण प्रदान करती है। ये हो जाएगा पांचवा का डिस्कशन। अगला आपके सामने स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने कलिंग को जीत गया था, किस राजा ने। तो सबसे पहले ऑप्शन आपका है अशोक,
चंद्रगुप्त और उसके बाद बिंदुसार या कुणाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक, है ना। अशोक राइट आंसर ए हो जाएगा। तो समझिए, सम्राट अशोक यानी कि महान शासक थे, है ना। महान अशोक ने एक क्रूर युद्ध में कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली, जिससे कि उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया और परिवर्तन आया और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बाद में क्या कर लिया था अशोक ने? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। आप इसको जरूर याद करें। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चंपारण में बौद्ध ग्रंथ संघ के कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? प्रश्न का ऑप्शन है 4, उसके बी में है 5, ऑप्शन नंबर सी में है 6, ऑप्शन नंबर डी में है 7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी कि चंपारण में बौद्ध ग्रंथ यानी कि बौद्ध संघ को 5 श्रेणियों में बांटा गया था। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ऑप्शन आपका है तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा और मथुरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा नालंदा, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा। तो हेनसांग ने एक प्रसिद्ध जो चीनी बौद्ध भिक्षुक और विद्वान जो कि 7वीं शताब्दी में, है ना, 7वीं शताब्दी ईसा में भारत आए थे, उन्होंने नालंदा के प्राचीन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और बाद में वहाँ एक शिक्षक भी बन गए थे। क्या बन गए थे? वहाँ एक नालंदा में क्या बन गए थे? शिक्षक भी बन गए थे, है ना। और यह विश्वविद्यालय उस समय बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, है ना। कहाँ पर? नालंदा। तो अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है कि प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो सबसे पहले आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त और श्रीगुप्त। तो इसका राइट का आंसर क्या हो जाएगा? आप जरूर बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। जब चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की तो लगभग 1999 से लेकर के 414 ईसा के बीच में थी और इस समय गुप्त साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान था, है ना। तो चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र था? ऑप्शन है अंग, उसके बाद चेदी, उसके बाद मल्ल और एक का है वत्स्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट में जरूर बताएं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्ल, है ना। राइट आंसर हो जाएगा मल्ल। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है क्या? प्रश्न है कि चीनी यात्री युवान, है ना, चुवांग भारत कब आए थे? युवान चुवांग भारत कब आए थे? ऑप्शन है 630 ईस्वी में, 629 ईस्वी में और 628 ईस्वी में और 636 ईस्वी में। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। तो चलिए इसका जवाब दीजिए, इस कमेंट में जरूर जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 629, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। युवान चुवांग जो है से हेनसांग का एक अन्य नाम से, यानी कि 629 ईस्वी में भारत और चीन से भारत आए थे ये। तो चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न क्या है कि श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे भेजा था? अशोक ने किसे भेजा था? तो राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप जरूर बताएं। ऑप्शन है अमित, उसके बाद अनंत कुमार, महेंद्र और विष्णु गोपाल। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि महेंद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि महेंद्र, है ना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री हेनसांग इनके राज्य काल में, है ना, कि राज्य काल में भारत आए थे। ऑप्शन है किनके राज्य काल में भारत आए थे? तो समुद्रगुप्त के काल में आए थे, कि अशोक के काल में आए थे, या तो हर्षवर्धन के काल में आए थे, या तो विष्णुगुप्त के काल में आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के काल में आए थे। कब आए थे? हर्षवर्धन के काल में आए थे, है ना। तो हेनसांग ने सम्राट हर्षवर्धन को शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी।
तो है ना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि भारत की आर्थिक समृद्धि, है ना, फिलिंग द ब्लैंक, विकास पर आधारित है। तो सबसे पहले आपको जवाब देना होगा, है ना। ऑप्शन है कृषि, ऑप्शन बी है सूचना प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी है सी है विदेशी निवेश, ऑप्शन डी है उद्योग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। क्या हो जाएगा, आप जरूर बताइएगा। दिस प्रॉब्लम कैन बी सोल्व्ड, द जनरल नॉलेज ऑन नो सर्च रिजल्ट ऑन वेब योर यूज्ड। आप जरूर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कृषि हो जाएगा। ठीक है, चलिए।